झारखंड में असंवैधानिक तरीके से चीज़ें चल रही है। यहाँ के नियम कानून लागू नहीं हो रहे हैं। CNT एक्ट कहता है आदिवासी का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट कैसे खड़ा हो गया? तो कानून के खिलाफ चल रहा है। पेशा कानून, वन अधिकार कानून देखिए, जंगल माफिया किस तरह से पूरा जंगलों को उजाड़ दे रहा है। भाजपा के लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि असंवैधानिक कार्यों को उन्होंने शुरू किया है, चाहे वो JPRA बनाने की बात हो या नगर पालिका कानून को लागू करने की बात हो। हमने तो खुद जो है कि हम कोशिश कर रहे थे कि जिन्होंने बनाया वही आए, लेकिन नहीं आए। इससे तो समझ में आता है वो डर गए होंगे, शायद पब्लिक में सब चीज़ें आ जाएंगी, सवाल पूछा जाएगा। तो पहली बार पेशा को लेकर बहुत बड़ा राज्यव्यापी डिस्कोर्स खड़ा हो गया है। अभी यदि पेशा कानून के 23 प्रावधानों को सही नियमावली के द्वारा लागू नहीं किया गया तो समझ लीजिए पेशा उलगुलान होगा। इस बार हम लोग विधानसभा नहीं घेर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं विधानसभा में क्या सरकार करती है। अब ये सीधे गांव-गांव तक, कल भी हमने कर्रा में सभा की, बहुत भीड़ थी। इधर हम अलग अलग जगह पर निरंतर सभा होगा। कल हम लोग चैबासा जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं पूरा झारखंड में आप देखेंगे। पेशा और JPRA इसकी बहस चल ही रही है। अभी हम लोग रांची राजधानी के SDC में हैं और आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की तरफ से सर्वदलीय और आम जो आदिवासी अगुवा हैं उनके बीच की एक बातचीत रखी गई है। हमारे साथ गिलेंट सिंधा है, पूरा क्रेडिट इनको जाता है। पिछले 3-4 महीने से लगातार अधिकारियों से बहस, पंचायती राज विभाग से बहस चल ही रहा है। गिलेंट सिंधा के चक्कर में राज्य सरकार को निकालना पड़ा कि कोई अधिकारी सरकारी अधिकारी फेसबुक पे लिखा पढ़ी नहीं करेगा। बहस हम लोग देख रहे हैं। दादा, JPRA और पेशा किसको नुकसान है? JPRA अगर हो जाता है तो, या पेशा नहीं होता है? देखिए, यदि JPRA ही कंटिन्यू करता है तो आदिवासियों के साथ साथ मूलवासियों को भी भारी नुकसान है और फायदा जो होगा यहाँ के जमीन माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, बालू माफिया, खनिज माफिया, उसके साथ साथ जो नौकरशाह, जो ट्राइबल सप्लान के तहत पैसा आ रहा है या फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत पैसा आ रहा है, उस सारे चीज़ों को गड़पने का, और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा, और जो है कि सफ़ेद पोशों को भी, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है। लेकिन आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, झारखंड को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अगर पेशा हो जाता है। पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधान सही नियमावली के द्वारा लागू हो जाता है, तब यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और पूरा झारखंड को फायदा होगा। और जस्ट अपोजिट नुकसान जो होगा, भारी नुकसान, यहाँ जमीन माफिया, खनिज माफिया, भूमि माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया के साथ साथ नौकरशाह, सफ़ेद पोश, ये सारे लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आप अपनी बात जब रख रहे थे तो आप एक बात बोले कि JPRA 1 भी असंवैधानिक है, क्योंकि ना तो उसको TSC से पास कराया गया जो संवैधानिक बॉडी है, और ना राज्यपाल का उसमें अनुमोदन, ना राष्ट्रपति तक भेजा गया। उसके बावजूद भी 9-10 साल से सब कुछ चल ही रहा है। इस पर आपका क्या स्टैंड? बिल्कुल, मैं तो न्यायालय जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 9-10 साल का बात नहीं है, यह जो है 24 वर्षों से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ जो है कि अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत होना चाहिए, और उसका जो 5वीं अनुसूची में विस्तार से दिया गया उसके अनुरूप होना है, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है। जैसे आपने कहा JPRA 2001, जब विधानमंडल को अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत व्यवस्था को लेकर, कैसे कानून बना दिया? नगर पालिका कानून बना नहीं सकते हैं, कैसे नगर पालिका यहाँ पे कानून चल रहा है? और खासकर जब हम JPRA की बात करते हैं, उसमें संविधान के 3 अनुच्छेदों का अवहेलना हुआ है। पहला 243M, जो सिर्फ विधानमंडल को अधिकार नहीं देता है, वो संसद को अधिकार देता है, उसके बावजूद इन्होंने बनाया। और इसीलिए जब 1993 में ये बिहार पंचायत राज अधिनियम बना था, अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने का भी शुरुआत हो गई, चुनाव घोषणा हुआ, तब वसुदेव बेसरा और एर्नेस्ट मुर्मू ने चैलेंज किया और पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, वो भी स्पष्ट है। तो ये जो 243M का वायलेशन हुआ। दूसरा आर्टिकल 244(1), मतलब यहाँ के लिए जब आप कानून बनाएंगे तो आपको TSC में लेना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए। और उसमें सोचिए कि JPRA 2001 का धारा 1-2 के तहत
क्या कर दिया, नगर पालिका क्षेत्र में वो लागू नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि मतलब अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? अब 5वीं अनुसूची का पैरा 6 महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है। अब यहाँ विधानमंडल कानून बना के कुछ क्षेत्र को वहाँ से निकाल दे रहा है। बताइए, ये असंवैधानिक नहीं है तो क्या है? उसके अलावा तीसरा, चूँकि ये सेंट्रल पेशा एक्ट और JPRA अब 2 अलग अलग कानून हैं, एक ही क्षेत्र में आप लागू किए। जब दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? संसद का कानून लागू होगा। यदि आपको विधानमंडल का कानून लागू करना है तो आपको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, है नहीं? तो जब जो कानून 3 अनुच्छेदों का वायलेशन कर रहा है, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? फिर आप असंवैधानिक आप किसको बोलेंगे? है ना? संवैधानिक कानून से ही चल रहा है। बिल्कुल, झारखंड में असंवैधानिक तरीके से चीज़ें चल रही है। यहाँ के नियम कानून लागू नहीं हो रहे हैं। CNT एक्ट कहता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा अपार्टमेंट कैसे खड़ा हो गया? तो कानून के खिलाफ चल रहा है। पेशा कानून, वन अधिकार कानून देखिए, जंगल माफिया किस तरह से पूरा जंगलों को उजाड़ दे रहा है। तो सारे चीज़ें असंवैधानिक तरीके से, गैर कानून तरीके से चल रहे हैं। तो मतलब जो पंचायती राज चुनाव हो रहा है आदिवासी इलाकों में, अनुसूचित इलाकों में, पूरी तरह से असंवैधानिक। बिल्कुल असंवैधानिक, बिल्कुल। तो फिर नगर निगम जो रांची में है वो नगर निगम असंवैधानिक है। ये चुनाव हो रहे हैं वो असंवैधानिक है। जब पेशा कानून का जो नियमावली बना ही नहीं, उस नियमावली के द्वारा लागू ही नहीं किया गया। और दूसरी बात, JPRA पेशा कानून के अनुरूप ही नहीं है। मतलब वहाँ जो 23 प्रावधान है उसका कुछ प्रावधान को डाला, ये रिजर्वेशन को डाल दिया, और बाकी को क्या कर दिया? मूल प्रावधान, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का सवाल है जिसमें ग्राम सभा का अनुमति चाहिए। दूसरा जो है कि शराब बेचने में भी अनुमति चाहिए, आपको आदिवासी जमीन की वापसी चाहिए, लघु खनिज पर अधिकार दिया ही नहीं। फिर आपने क्या कानून दे दिया? पद कर दिया। बस मतलब आरक्षण दे के आदिवासियों को खुश कर दिया। अच्छा, तुम जो है कि मुखिया बन जाओ, लोग खुश हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो नियमावली जो है उसके द्वारा भी पारंपरिक शासन व्यवस्था पर मुखिया राज थोपा जा रहा है, नौकरशाही व्यवस्था थोपा जा रहा है, और जो हमारा पारंपरिक ग्राम सभा ग्राम प्रधान है उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। आपने जो आज ये कार्यक्रम कराया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को आप नेता दिए थे? हाँ बिल्कुल दिए थे, लेकिन आए ने बिल्कुल सभी को बुलाया था। कांग्रेस के लोग आए 2, हाँ, एक आजसू के लोग आए और एक भारत आदिवासी पार्टी के लोग आए। बिल्कुल। JMM जो बड़ी पार्टी है और BJP जो बड़ी पार्टी है, दोनों के लोग नहीं आए। नहीं, JMM के लोग आने के लिए बोले थे, सुबह में कह रहे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं। दूसरा, भाजपा के लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि असंवैधानिक कार्यों को उन्होंने ही शुरू किया है। चाहे वो JPRA बनाने की बात हो या नगर पालिका कानून को लागू करने की बात हो। हमने तो खुद जो है कि हम कोशिश कर रहे थे कि जिन्होंने बनाया वो ही आए, लेकिन नहीं आए। इससे तो समझ में आता है वो डर गए होंगे। सच पब्लिक में सब चीज़ें आ जाएंगी, सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जनता यहाँ पर है सवाल पूछने के लिए। अब तो कहाँ तक जाएंगे आप? ये लड़ाई आप ये सीधे गांव-गांव तक। कल भी हमने कर्रा में सभा की, बहुत भीड़ थी। इधर हम अलग अलग जगह पर निरंतर सभा होगा। कल हम लोग चैबासा जा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं पूरा झारखंड में आप देखेंगे तो पहली बार पेशा को लेकर बहुत बड़ा राज्यव्यापी डिस्कोर्स खड़ा हो गया है। अभी यदि पेशा कानून के 23 प्रावधानों को सही नियमावली के द्वारा लागू नहीं किया गया तो समझ लीजिए पेशा उलगुलान होगा। इस बार हम लोग विधानसभा नहीं घेर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं विधानसभा में क्या सरकार करती है, हमारे विधायक क्या आवाज़ उठाते हैं। आश्वासन तो मिल ही गया। हाँ, उसके बाद अगर नहीं होगा, हम लोग मोराबादी में भी लाखों की संख्या में लोग आने के लिए तैयार हैं। तो अभी देखिए, इसमें खासकर आज की सभा में हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी जनप्रतिनिधि को सुनना चाहते थे, क्योंकि आदिवासी समाज उन्हीं को वोट देता है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब आपको वोट चाहिए, पूरा आदिवासी समाज खड़ा हो जाता है, दिन रात एक करता है, सब कुछ चीज़ें करके आपको विधानसभा भेजता है, लोकसभा भेजता है। तो जब आदिवासी समाज के मुद्दे आते हैं तब आप कहाँ हैं, यही हम लोग देखना चाह रहे थे। और हम लोगों ने देख भी लिया। यहाँ से जनता आगे तय करेगी। तो आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद सिर्फ पेशा के लिए नहीं है, हम पूरा आदिवासी इलाका के लिए हैं। परिसीमन के भी मुद्दे उठाए जाएंगे, सब कुछ उठाए जाएंगे। तो आने वाले समय में आदिवासी राजनीति, उसमें भी आप देखिएगा बहुत बड़ा चीज़ दिखाई देगा। धन्यवाद।